Hello, all of student. Myself is विजय तिवारी। आज आपकी फिजिक्स की सब्जेक्ट क्लास 9th के मोशन चैप्टर से है। जो टॉपिक है वो है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी आज का जो हमारा टॉपिक है। वेक्टर क्वांटिटीज़ को कैसे डिफ़ाइन करेंगे इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। पिछली क्लास में आपको फिजिक्स के बारे में हमने स्टडी कराया है, जिसमें हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में एक्सप्लेन करके आपको बताया है। इस टाइम्स हम जो है वो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, ए क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। कोई ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है इस कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। उसको हम क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ कहते हैं। फिर से हम एक बार एक्सप्लेन कर दें। एक क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीड, डेंसिटी, वॉल्यूम, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम सेलेक्ट करेंगे वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमारा है, वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमने देखा कि ए वेक्टर क्वांटिटी हैव टू कैरेक्टर्स। वेक्टर क्वांटिटीज़ के 2 कैरेक्टर्स हैं, 1 मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड डायरेक्शंस। Vector quantity have 2 characters same magnitude and direction. A quantity is said to be vector quantity if both are present magnitude and direction. अगर किसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ का जो हमने एग्जांपल लिया है, डिस्प्लेसमेंट्स, एक्सेलरेशंस, वेलोसिटी एंड मोमेंटम इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्ज़ाम्पल हैं। तो हमने टॉपिक को वेक्टर और स्केलर को कंप्लीट कर लिया है। वेक्टर क्वांटिटीज़ जो होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। स्केलर में ओनली वन मैग्नीट्यूड ऑब्सेंट ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमारा जो है वो वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी को डिफ़ाइन करना हमको। इससे पहले हमने स्पीड को डिफ़ाइन किया था। स्पीड क्या होती है? स्पीड जो हमारी होती है वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होती है, और स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटीज़ होती है। वेलोसिटी क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की दर इज़ नोन एज वेलोसिटी। उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की दर को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटीज़। ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। हियर द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज़ स्पेसिफाइड बाई। यहाँ जो है वो मोशन की जो हो डायरेक्शन होती है वो स्पेसिफाई की जाती है, चाहे वो ईस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, वेस्ट हो। इसमें डायरेक्शन को क्लियर किया जाता है। इसके बाद इसका फार्मूला होता है। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। यह एक सदिश राशि है एंड इट्स एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है। इसके बाद है हमारा एवरेज वेलोसिटी। Average velocity is defined as the rate of total displacement travel in total interval of time. औसत वेग, कुल चली गई विस्थापन तथा कुल लगे समय को हम क्या कहते हैं? एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। या अनदर वर्ड वी कैन एक्सप्लेन दैट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम या टोटल टेकन इन इंटरवल ऑफ टाइम।
वेलोसिटी इज इक्वल टू v प्लस यू बाई टू। यहाँ पे v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटीज़, इसको हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण कहते हैं। एक्सेलरेशन के मीन्स जैसे आपने किसी गाड़ी का एक्सेलरेटर होता है, तो फंक्शन ऑफ एक्सेलरेटर क्या होता है कि वो गाड़ी की स्पीड को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो एक्सेलरेटर को हमको आज डिफाइन करना है, एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि वेलोसिटी में जो चेंजिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटीज़, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरीज विद टाइम्स। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज़ करती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ नॉट जीरो। यहाँ पे वेलोसिटी जो चेंज होती है वो ज़ीरो नहीं होती है। इट इज़ डिपेंड ऑन द एक्सेलरेशन। ये जो है वो एक्सेलरेशन पर डिपेंड करती है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन जो होता है यहाँ पे वेलोसिटी पर यूनिट टाइम्स होता है। ए इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू। यहाँ पे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ एवरेज वेलोसिटी बोल दिया गया है, ये मिस है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, टाइम टी होगा, इसको हम टी करेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या v ए इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू। ये मिस प्रिंट है, थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, यहाँ a इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इट्स एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इसके बाद है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, इट एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ। इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक सर्कुलर पाथ पे यानी सर्कल्स में मूव करता है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड के द्वारा। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। वेलोसिटी इज चेंजिंग एज डायरेक्शन कीप चेंजिंग। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट। यहाँ एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होता है। तो इस तरीके से आज का हमारा जो टॉपिक था, हमने फुल टॉपिक कवर किया। फुल टॉपिक में आपने वेक्टर और स्केलर को डिफ़ाइन किया है, वेलोसिटी को डिफ़ाइन किया, एवरेज वेलोसिटी को डिफ़ाइन किया, एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन किया और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी डिफ़ाइन किया।